हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज की फिजिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं न्यूटन कौन थे और उनने उनके गति के नियम कब दिए थे। तो न्यूटन एक भौतिक शास्त्र की भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1687 में मोशन से रिलेटेड कुछ नियम दिए, जो कि इस तरह है। उन्होंने 3 नियम दिए थे जो कि हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का गति का पहला नियम। तो दोस्तों, हम देखते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार न्यूटन बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मूवेबल या कोई बॉडी स्टेबल है, अगर कोई पिंड मेरे पास एक बॉल है, वो रखा हुआ है किसी सरफेस पे, तो ये मेरे पास एक बॉडी है, तो ये तब तक स्टेबल रहेगा, ये तब तक मूवेबल रहेगा। अगर ये स्टेबल है तो ये तब तक स्टेबल रहेगा जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करूं। या अगर ये मूवेबल है, अगर ये मूव कर रहा है, तो ये तब तक मूवेबल रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। यदि कोई पिंड स्थिर या गतिज अवस्था में है तो वह पिंड तब तक स्थिर या गतिज अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई पिंड स्थिर या गतिज अवस्था में है तो वह पिंड तब तक स्थिर या गतिज अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी मूवेबल है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये रोड है, उस पर एक मेरा बाइसिकल है। ठीक है, ये मेरा बाइसिकल है। अगर बाइसिकल स्टैटिक कंडीशन में या स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर रहेगी तब तक कि मैं पेडल ना लगाऊं, पेडल पे फोर्स ना लगाऊं। मतलब कि फोर्स लगाने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। मेरी बाइसिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है तो वो तब तक स्टैटिक रहेगा तब तक मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मार्कर को यहाँ रख देता हूँ तो ये तब तक यहाँ पे ऐसा रखा हुआ रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ। ठीक है, ये मेरा बाइसिकल है, ये तब तक स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तब तक कि मैं उसके पेडल पे लोड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं।
और अगर मेरा बाइसिकल रनिंग कंडीशन में है, मेरा बाइसिकल रनिंग कंडीशन में है, तो मेरा बाइसिकल तब तक रनिंग कंडीशन में रहेगा तब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स मैं ना अप्लाई करूं। एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड है, इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। या तो मैं ब्रेक लगाता हूं तो भी वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो मेरा बाइसिकल मैंने एक बार फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो स्टैटिक रनिंग कंडीशन में आ गया, तो मैं उसको तब तक वह रनिंग कंडीशन में रहेगा तब तक कि उसमें ब्रेक ना लगाऊं, या फिर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स मेरा काम ना करे। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स काम ना करेगा जब तक कि वो ना रुकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है, मैंने अभी ये स्टैटिक कंडीशन में है, तो ये तब तक स्टैटिक रहेगा तब तक कि मैं इसको इधर से पुल ना करूँगा। एक्सटर्नल फोर्स मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो ये मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक मूव करेगा तब तक कि उसमें जो फोर्स के कारण जो जब तक लुढ़कता जाएगा वो जब तक उस पर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। संवेग न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अगर हम किसी पिंड पे फोर्स F लगा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में से हम m को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी को हम लिखते हैं सिंस v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। सो हम a को v माइनस यू अपॉन टी की अगर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ma। अब हमको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, f इज इक्वल टू kma। सो एसआई सिस्टम में k का वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। सो हम f इज इक्वल टू ma कर देंगे। तो ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम आते हैं थर्ड नियम पे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे।
न्यूटन का गति का तीसरा नियम। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करते हैं तो उस एक्शन के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं दीवार पे एक कील को हैमर से मारूंगा तो जिस फोर्स से मैं कील को मारूंगा उसी फोर्स से कील के द्वारा रिएक्शन होगी हैमर के ऊपर, तो जिसके कारण मेरा हाथ पीछे आएगा। इसका एक एग्जांपल ये होगा। एक एग्जांपल होगा, अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको साथ साथ हमारे हाथों को भी चोट लगती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसके गालों के साथ साथ हमारे हाथों को भी चोट लगती है। तो हम उसके गालों पे एक्शन करते हैं तो उसके गालों द्वारा हमारे हाथों पे जो रिएक्शन होता है वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।